औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड ओडीआई मैच के बारे में। ये मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाने वाला है। पहले भी मैं आप लोगों के साथ मैच प्रेडिक्शन शेयर करती हूँ। आज भी मेरी कोशिश होगी कि अपने इल्म के मुताबिक बेस्ट प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ सियारगान पर मबनी नॉलेज की बेस पर कुछ प्रेडिक्शन करती हूँ और यहाँ पर कमी बेशी के चांसेस भी होते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। तो हम अपनी प्रेडिक्शन को आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ मैं टैरेट कार्ड की मदद से आप लोगों को प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताऊंगी कि कौन सा प्लेयर किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करती होती हूँ कि इल्म नजूम आइडियाज़ पर मबनी एक इल्म है और यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आएँ, लेकिन इंसान होने के नाते कभी कैलकुलेशन में कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रेडिक्शन गलत भी हो जाती है। बहरहाल कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों के लिए बेस्ट प्रेडिक्शन लेकर आएँ। तो आज के बैचेस की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने आपके लिए फ़र्स्ट ओडीआई मैच की प्रेडिक्शन की और ये प्रेडिक्शन 100% ट्रू हुई और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अंदाज से इस मैच को जीता। इसके अलावा आपके लिए सेकंड ओडीआई मैच की भी प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ। आज आप लोगों को थर्ड ओडीआई मैच की प्रेडिक्शन दूँगी। आप लोगों ने आईसीसी T20 मैचेस की प्रेडिक्शन भी देखी जो कि मेरी 100% करेक्ट गई। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाले मैचेस की पेशगोइयाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और जैसे मैंने बताया पाकिस्तान ने वो तमाम मैचेस विन किए। आज का मैच भी बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। इसमें बहुत कांटेदार मुकाबला होने वाला है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आती है कि वेदर की वजह से कुछ एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। बाकी मैं आप लोगों के साथ तमाम प्लेयर्स के बारे में भी प्रेडिक्शन शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हेड टू हेड 132 मैच खेले गए, जिनमें से 55 मैच इंडिया ने जीते और 73 मैच पाकिस्तान ने जीते। इस वीडियो में आप लोगों को एक्सपेक्टेड प्लेयर्स के बारे में भी बताती जाऊंगी। पॉसिबल जो प्लेयर्स आ सकते हैं, जो लोग प्ले कर सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। इसमें कमी बेशी हो सकती है बट मैं पॉसिबल प्लेयर आपके साथ शेयर करूंगी और टैरेट कार्ड की मदद से हम देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस हमें क्या नज़र आती है। सबसे पहले तो हम कार्ड्स इंडिया के लिए लेते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स जो हैं हमें कौन सी एनर्जी शो करते हैं। कार्ड्स से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा प्लेयर किस तरह की परफॉर्मेंस देने वाला है। सबसे पहले हम लोग कार्ड निकालने वाले हैं इंडियन प्लेयर की, जो हैं शुभम गिल। तो हम देखते हैं कि शुभम गिल का कार्ड जो है वो हमारे पास अच्छा कार्ड आया है, पॉजिटिव एनर्जी को शो कर रहा है कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली का जो कार्ड है वो भी हमें पॉजिटिव कार्ड नज़र आया है, यानी कि ये भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। थर्ड कार्ड हम लोग निकालेंगे KL राहुल का। तो KL राहुल जो हैं वो हमें एवरेज परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अब हम कार्ड निकालेंगे हार्दिक पांडे का। हार्दिक पांडे हमें एवरेज परफॉर्मेंस देते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो मैं निकालने वाली हूँ वो है सूर्या यादव का। तो सूर्या यादव हमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देते हैं। अब हम नेक्स्ट कार्ड निकालेंगे रविंद्र जडेजा का। तो अगर रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे एवरेज दिखाई दे रही है,
यानी कि बहुत अच्छा तो नहीं वो परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे कुलदीप यादव का। तो कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम कार्ड निकालेंगे मोहित शर्मा का। तो उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इस तरह हमने टैरेट कार्ड की मदद से देखा कि क्या हमें इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस दिखाई देती है। अब नेक्स्ट में हम लोग दोबारा से कार्ड लगाएंगे पाकिस्तान की टीम के बारे में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कैसी दिखाई देती है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की टीम के बारे में, और कार्ड्स से हम मदद लेंगे। कार्ड्स हमें बताएंगे कि हमें पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग कार्ड निकालेंगे इमामुल हक का। तो हम देखते हैं कि इमामुल हक जो है हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। अब हम कार्ड निकालेंगे फ़खर जमान का। तो फ़खर जमान जो हैं वो भी हमें बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कार्ड हम लोग निकालेंगे मोहम्मद रिजवान का। तो मोहम्मद रिजवान भी हमें अच्छा परफॉर्म करते दिखाई देते हैं। अब हम लोग कार्ड निकालेंगे इफ्तिखार अहमद का। तो इफ्तिखार अहमद भी हमें ठीक परफॉर्म करते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे आगा सुलेमान का। तो आगा सुलेमान भी हमें बहुत सीरियस परफॉर्म करते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कार्ड हम लोग निकालेंगे शादाब ख़ान का। तो हम देखते हैं कि शादाब ख़ान अच्छे प्लेयर हैं और वो बहुत ज़बरदस्त जो है हमें परफॉर्म करते दिखाई देंगे। फिर हम लोग कार्ड निकालेंगे हारिस रऊफ़ का। तो हारिस रऊफ़ की जो हमें परफॉर्मेंस है वो एवरेज दिखाई देती है। अब हम लोग कार्ड निकालेंगे नसीम शाह का। तो नसीम शाह हमें एवरेज प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम कार्ड निकालेंगे शाहीन शाह अफरीदी का। तो शाहीन शाह अफरीदी हमें बड़े सीरियस दिखाई देते हैं और ये अच्छा प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। ये तो थी तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। हमने चेक की कि हमें तमाम प्लेयर जो हैं इसमें किस तरह की परफॉर्मेंस देते दिखाई देते हैं। अब बात आती है कैप्टन्स की, यानी कि पाकिस्तान के कैप्टन जो कि हैं बाबर आज़म और इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन जो कि हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और बाबर आज़म की हमें परफॉर्मेंस कैसी दिखाई देती है ये भी हम कार्ड्स की हेल्प से देखते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि हमें उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त कैसी नज़र आती है। सबसे पहले तो हम टैरेट कार्ड की मदद से देखेंगे कि हमें जो है दोनों टीम्स उनके कैप्टन्स की परफॉर्मेंस कैसी नज़र आती है। तो सबसे पहले कार्ड हम लोग निकालने वाले हैं वो है पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आज़म का। तो हम देखते हैं यहाँ पर बाबर आज़म बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलेंगे और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जबकि दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा की अगर परफॉर्मेंस के बारे में हम देखें तो हमारे पास उनका कार्ड कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं आया। वो चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि वो ओवरकम ना कर पाएँ तमाम सूरत हाल को, उनको लॉस का सामना करना पड़े, वो अफसरदा हो जाएं, चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएं, इस तरह से ये कुछ कैफियत हमें नज़र आती है। तो बहरहाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो कार्ड्स की प्रडिक्शन मैंने आपको दे दी। अब हम लोग बढ़ते हैं जायचा की तरफ। इल्मे नजूम में सियार खान की रोशनी में हमें क्या नज़र आता है। सबसे पहले तो बात की जाए अगर असेंडेंट की, तो आज का दिन जो है जो 2 सितंबर का दिन है वो पाकिस्तान के लिए बहुत फेवरेबल है
और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के लिए भी ये दिन बहुत फेवरेबल है। इंडिया के लिए भी कोई प्रॉब्लमेटिक ख़ास तो नहीं है। आज यहाँ पर प्लेइंग प्लेस की अगर बात की जाए तो प्लेइंग प्लेस पाकिस्तान की फ़ेवर में बहुत ज़्यादा जाती है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और दूसरी तरफ हम लक की बात करेंगे, लक किसके साथ है, तो पाकिस्तान क्या किस्मत का थोड़ा सा हमें हेर फेर दिखाई देता है। प्रॉब्लम्स होगी, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, जबकि उसमें की बजाय इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है। बहरहाल हमने एक टीम को एज देना होता है, तो आज अगर मैं फेवर करूं तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।